मातृभूमि को नमन, वीरानी को चमन, गुरुदेव का जन्मदिन का आगमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन, मौसम का स्पंदन, आप सभी के माथे पर एक एक नौकरी का चंदन करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज जो कुछ भी है सब गुरुदेव की ही देन है। आपकी तरह हम भी कभी पढ़ने आए थे और इलाहाबाद में मैंने छात्र राजनीति भी की। मैं चुनाव जीता, लफंगई कूट कूट के भरी थी, लेकिन गुरुजी की चरणों में आ गए तो एक नौकरी हमको ज़रूर मिल गई। जो आज मान सम्मान मिलता है शायद वो सम्मान पहले नहीं मिलता रहा। तो हम यूँ कहते हैं कि ये जन्मदिन की घड़ियाँ मुबारक तुम्हें, जिंदगी फूल सी मुस्कुराती रहे, गम की छाया तड़क ना पड़े जिस पर चांदनी तेरा आंगन सजाती रहे। वाह वाह, क्या बात है। हृदय की अनंत गहराइयों से गुरुजी को हम बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हम एक अब भी अध्यापक हैं, सर का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हम तो नीचे आए थे सब्जी खरीदने, सब्जी का झोला अपने वाइफ को पहुंचा दिए, हम के चलो हम आते हैं। हम यहाँ पर आवाज़ सुन के आए। अभी गुरुजी कह रहे थे कि आपकी बीबी गृहिणी हैं, तो हमने कहा कि हमारी बीबी गृहिणी भी हैं और तैयारी भी करते हैं। तो हमारे साथ एक समस्या है, हम लोग कवि हैं। मेरी बीबी कितना सीधी है मैं आपको बताता हूँ। मेरी बीबी मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाती, रात के 12 बज जाए मेरे बगैर खाना नहीं खाती। वाह, क्या बात है। मेरी बीबी मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाती, रात के 12 बज जाए मेरे बगैर खाना नहीं खाती। गुरुजी ने कहा कि बड़े भाग्यवान हो विक्टर भाई, तुमने इतनी पतिव्रता पत्नी पाई। हमने कहा कि गुरुजी आपको क्या पता इन बीवियों से कैसे निभाना पड़ता है, दरअसल में खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपके चेहरे पे एक मुस्कान आई। अगर आप लोग हंसते हैं ऐसे लगता है कि हमारी सैलरी हमारे खाते में दोबारा आ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिल की अनंत गहराइयों से हम आपको यही कहना चाहते हैं। आप YouTube पे हमें सुन सकते हैं, हम यहाँ ज़्यादा ज्ञान नहीं बघारेंगे, आपसे यही निवेदन करेंगे सर जो पढ़ाएं इनकी बात को गांठ बांधकर आप लोग सुनते रहिए। तो 4 पंक्ति आपको मैं और सुनाता हूँ हंसने और हंसाने के लिए। एक हमें 4 लाइन शिवशरण बंधु की याद आती है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने लिखा कि कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों में जिन्हें पतवार चलानी पड़ती है। रातों रात यूँ कोई पहुँच नहीं जाता बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले दीवार उठानी पड़ती है। वाह वाह, क्या बात है। छत पड़ने से पहले दीवार उठानी पड़ती है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम बार बार कहते हैं कि फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता, बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। वाह वाह वाह। फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता, बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। हो जाती हैं गलतियां अक्सर आँख वालों से, अंधे आदमी से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। वाह वाह वाह। तो हम लोग सदैव विद्यार्थी बने रहें। हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं। वो मिठास, वो आभा हमारे चेहरे से, हमारे वाणी से लोगों को लगे कि हम निरंतर परिवार से पढ़ कर आए हैं, तो हमारे अंदर संस्कार भी रहे। तो मैंने कहा कि सूर तुलसी कबीरा का हकदार कौन है, मीरा और जायसी का तलबगार कौन है, भूखी और प्यासी है निराला की आत्मा, मैं गीत बेचता हूँ खरीदार कौन है। वाह वाह वाह। मैं गीत बेचता हूँ खरीदार कौन है। तो यही कभी निराला की धरती है, निराला जी यहाँ पर पैदा हुए थे, ये हमारी कर्मस्थली है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे, बहुत गरीबी से हमने पढ़ाई की, हमने कविता पढ़ पढ़ के अपनी पढ़ाई किया। अगर वो दिन याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी मैं हर भरसक यही प्रयास करता हूँ किसी न किसी की मदद की जाए। आप जब कभी नौकरी पाइए तो अगर यहाँ से जाइए, आपका जो भुरिया बिस्तरा तखत गैस है पूरा छोड़ के कोई ऐसे साथी को दे के जाइए जो ज़िंदगी भर आपका एहसान माने, आपके उस साधन और संसाधन से पढ़कर आगे बढ़े। यही मैं आपसे अपील करना चाहते हैं। और मैं यूँ कहता हूँ कि रोशनी में जो धूप का चश्मा लगाते हैं,
खुदा न जाने आखिर ज़बाने से वे क्या छुपाते हैं, जिन्हें लोगों से मिलने का सलीका नहीं आता, आखिर ऐसे लोग इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात आखिर है। ऐसे लोग इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं। राजेश राही कहते हैं उन्हें शिकायत है क्यों तनख्वाह मोटी नहीं मिलती, उन्हें शिकायत है क्यों तनख्वाह मोटी नहीं मिलती, उधर देखो उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलती। वाह वाह वाह, हम प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। हमने कहा कि उन्हें शिकायत है क्यों तनख्वाह मोटी नहीं मिलती, उधर देखो उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलती। पहनकर लाखों का सूट जो मन की बात करते हैं, वसूलों पे चले होते तो लंगोटी नहीं मिलती। वाह वाह, क्या बात है। पहन के सूट जो लाखों की मन की बात करते हैं, वसूलों पे चले होते तो लंगोटी नहीं मिलती। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमें यूट्यूब पे विक्टर सुल्तानपुरी ऑफिशियल डालेंगे तो काफ़ी चैनल मिलेंगे हमारे नाम से, आप लोग वहाँ सुन सकते हैं 1-2 कविताएं। मैं आपको और हंसने और हंसाने के लिए यूँ कहना चाहता हूँ कि 4 पंक्तियाँ मैंने यूँ कह दिया कि फरमाइश पे फरमाइश करके मरने नहीं देती, फरमाइश पे फरमाइश करके जीने नहीं देती, फरमाइश पे फरमाइश करके जीने नहीं देती, करवा चौथ का व्रत रख के मरने भी नहीं देती। वाह वाह वाह, करवा चौथ का व्रत रख के मरने नहीं देती। तो हम पहले बड़े शरीर से स्वस्थ थे, धीरे धीरे काफ़ी पतले हो गए, 10 किलो वजन घट गया। तो हमारी अम्मा ने कहा कि बेटा दुबले क्यों हो जा रहे हो, जब हम 8 बजे रात में सब्जी खरीदेंगे। तो हमने कहा कि शादी से पहले दिल को यह सुकून बहुत था, तन मन में भरा हमारे जुनून बहुत था, कतरा कतरा लहू बीबी ने चूस लिया है, वरना बॉडी के अंदर मेरे खून बहुत था। वाह वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। ये देखिए हम लोग कवि हैं, कबीर शर्मा की तरह थोड़ी कहीं क्या पहन के आई हो क्या खा के आई हो। हम लोग कवि हैं, व्यंग्य से हंसाने का काम करते हैं। हम लोग धूमिल को पढ़ने वाले लोग हैं, हम त्रिलोचन को पढ़ने वाले लोग हैं। हम तमाम ऐसे कवियों को पढ़े, उन्होंने कहा कि 1 रोटी बेलता है 1 रोटी सेकता है। तब हमने कहा कि लूटो खाओ देश को, करो ना शर्म, देश को बेचना है आपका धर्म, बेच दो वतन की आन बान शान को, बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम, बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम। गुरुजी हम अपने संस्कार भूलते चले जा रहे हैं और आज हमारा भी जन्मदिन है। वाह वाह, तो उधर व्यवस्था घर वाले कह रहे हैं जन्मदिन मनाने के लिए, तो हमने यूँ कह दिया कि हम अपने संस्कार ना भूलें। पहले हम लोग सोचते थे कि रिश्तेदार आएगा तब खाना खाएंगे, आज सोचते हैं रिश्तेदार चला जाएगा तब खाना खाएंगे। पहले कोई शुभ कार्य में हम लोग घी के दीप जलाते थे, आज मोमबत्ती बुलाकर जन्मदिन मनाते हैं। हम लोग गांधी बापू से चले थे और आसाराम बापू तक पहुँचा है। वाह वाह वाह, हम लोग चौधरी चरण सिंह तक चले थे और सपना चौधरी तक चले आए। तब विक्टर सुल्तानपुरी यूँ कहता है, हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर में बुलाना भूल गए, बीबी की फरमाइश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बीबी की फरमाइश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। गुरुदेव 4 पंक्तियाँ मैंने कोरोना में यूँ कही थी कि एसी कूलर पंखे हों फिर भी नीम की छाँव जरूरी है, शहर में कितनी सुविधाएं हों फिर भी गांव जरूरी है, पूजा पढ़ो पूजा करो, नमाज पढ़ो या गुरुद्वारे में जाओ तुम, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलो छूना माँ के पाँव जरूरी है, वाह वाह, क्या बात। छूना माँ के पाँव जरूरी है। आज देश में विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों पे बंद करते हुए 2-4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहते हैं। हमारी बहनें हैं तो हम ही इनके सम्मान में यूँ कह दिया कि हर घर के आंगन में सूरज की किरण कैसे आएगी, फिर हर एक भाई को बहन कैसे आएगी, अगर हम कोख में मार देंगे बेटियों को 3 वीरान घरों में दुल्हन कहाँ से आएगी। वाह वाह वाह, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, फकीरी में कोई महल कुटिया नहीं होती, मत मारो भ्रूण में पलती हुई नन्ही सी बच्ची को, वो घर घर नहीं होता जिस घर में बिटिया नहीं होती। वाह वाह, तो मैं क्या बात। अपनी बहनों को नमन करना चाहता हूँ। उम्र में हम आपसे बहुत छोटे होंगे, आप हम जब पढ़ने आए थे तो लोग हंसते थे तुम क्यों पढ़ रहे हो। हम 2015 से कोचिंग किए, तो उस समय हम BA सेकेंड ईयर में थे, तो हम सर के यहाँ BA सेकेंड ईयर से कोचिंग किए, फिर उसके बाद B.Ed किए, MA किए, फिर जाके एक ही झटके में नौकरी भी साफ कर दिए।
तो गुरुजी कहते थे तुम निरंतर लगे रहोगे तो एक दिन गुल जरूर खिलाओगे। आपसे निवेदन है गुरुदेव का कहना मानकर आप लोग जुटे रहिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। एक लाइन है गुरुजी, हमको पता नहीं किसकी लाइन है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वह रामलोचन संवरिया की है। एक आपने सुना होगा कि सफलता कदम चूमेगी ना, मगर लक्ष्य होना चाहिए। ये लाइन बिल्कुल गलत है। अगर हम लक्ष्य बनाए रहें, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रात में 2 बजे घूमते रहें, मोबाइल से बात करते रहे, लक्ष्य बना है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करें तो हम नहीं बन पाएंगे। ये लाइन अब पूरी होती है। सफलता कदम चूमेगी मगर लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपनी कला में दक्ष होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात। सफलता कदम चूमेगी मगर लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपनी कला में दक्ष होना चाहिए। एक ही पक्ष देखकर न्याय करना नहीं, न्याय करने के लिए दोनों पक्ष होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। न्याय करने के लिए दोनों पक्ष होना चाहिए। बीमारियां गंदगियां दी रही हैं, गंदगियां दे रही हैं बीमारियों को जन्म, इसीलिए पूरा संसार स्वच्छ होना चाहिए। वाह वाह वाह। और आज एक ऐसे राष्ट्रभक्त का जन्मदिन है, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम उनको नमन करते हैं। हमने कहा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ले लो मेरा सलाम भाई। वाह वाह वाह, धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ले लो मेरा सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई देश में ही नहीं राजनीति में बहुत काम आई। आप कभी ना बन पाए एक पति, इसकी बदौलत बन गए राष्ट्रपति। वाह वाह, क्या बात है। आप कभी ना बन पाए एक पति, इसकी बदौलत बन गए राष्ट्रपति। काश भी, सबसे बड़ा व्यंग छोड़ रहा हूँ, काश मैं भी आपकी तरह निर्विवादित होता, किसी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर संपादित होता, सभी समस्याओं का समाधान होता। अगर गलती से मैं भी एक कट्टा बना लेता, निश्चित ही किसी गांव का ग्राम प्रधान होता। वाह 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 वाह। अगर मैं एक कट्टा बना लेता, निश्चित ही किसी गांव का प्रधान होता। तो हमारी भाभी गांव की प्रधान हैं। तो जैसे हमारे भैया से पूछता है आप कौन हैं, हम तो भाई धूमिल को फॉलो करने वाले हैं, हम तो अदम गोडवी साहब को पढ़ने वाले लोग हैं। तो उनसे कोई पूछता है तो आप कौन हैं, तो कहते मैं प्रधानपति हूँ। हम कहें मैंने राष्ट्रपति तक सुना था लेकिन प्रधानपति तक नहीं सुना था। तो एक पद है प्रधानपति। अगर हमसे पूछता है आप कौन है तो हम भी बता देते हैं प्रधान देवर हैं। तो हम कहें हम तुमसे एक लाइन आगे हैं। तो हमने कहा कि बंद करा अब आलू गंजी, बंद करा अब आलू गंजी, बोऊ गेहूं धान, अब की सैया लड़ा इलेक्शन हो जाता है प्रधान। वाह वाह वाह, क्या बात है। बंद 5 साल इंतजार करना पड़ता है TGT PGT का। हमने कहा कि बंद करा अब आलू गंजी, बोऊ गेहूं धान, अब की सैया लड़ा इलेक्शन हो जाता प्रधान, हो जाता प्रधान। बलमता अपनो बोलत तूती, बढ़िया कट्टा खोस के चलता ले लेता मारूती। वाह वाह वाह। समस्याएं बहुत जटिल है। मैं एक व्यंग की गजल सुना के अपना जगह लेना चाहता हूँ, जाना भी है। हमने कहा कि गांव की आन बान और शान खा गए, सम्मान मान और स्वाभिमान खा गए, नाली खड़ंजे सिर्फ कागजों पे बने हैं, सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। वाह वाह वाह, क्या बात। सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। थाने के फेर में धरा है खेत को गिरवी, महंगू का सारा पैसा तो दीवान खा गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। महंगू का सारा पैसा तो दीवान खा गए, उपचार बिन मरीज मरा अस्पताल में, मंत्री जी पूरा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। वाह वाह वाह, क्या बात हमने है। उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, यहाँ जीते जी कीड़े पड़ रहे हैं। 3-4 कीड़े पड़ गए। कहते नहीं आपको कीड़े पड़ेंगे तो हमें जीते जी पड़ रहे हैं। ये नसीब है कि इस मंच पर आपको कीड़े पड़े हैं। आगे नहीं पड़ेंगे, घबराइए मत, यही पड़ेंगे। ये जो कीड़ा है ये सुखदाई कीड़ा है, ये संघर्षों का कीड़ा है, आपको कभी पीड़ा नहीं देगा। हमने यूँ कहा कि उपचार बिन मरीज मरा अस्पताल में, मंत्री जी पूरा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। हमने उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, नेताजी काँव काँव करके कान खा गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम सब तो मुर्गा ही बनाने में रह गए फंसे, हम तो मुर्गा ही बनाने में रह गए फंसे, लेग पीस पूरा छांट के मेहमान खा गए। वाह वाह वाह। तो चलते चलते यूँ मैं कहता हूँ, जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण देता है, जैसे 5वीं फेल 8वीं फेल 9वीं फेल,
खुदा न खास्ता अगर भगवान बदल दे रास्ता, गलती से विधायक हो जाएगा तो किस तरह भाषण देगा। तो हमने कहा कि एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, सिर्फ आधा गिलास पानी पिया, खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया। कहा, भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्यौहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करे या 13वीं का त्यौहार प्रतिवर्ष आपके घर होता रहे। अंत में उन्हें तलब उठ रही थी, कहे विक्टर भाई एक पहलवान छाप बीड़ी तो पिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए। वाह वाह। तो मैं यूँ कह दिया कि तुम ससुराल में आई हो मिसकाल की तरह, तुम ससुराल में आई हो मिसकाल की तरह, मेरे दिल पे छाई हो लोकपाल की तरह। इतने में साली ने झाड़ू उठाकर कहा, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। वाह वाह वाह, क्या बात है। समस्याएं बहुत जटिल हैं, 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारा एक नया चैनल, हमारे नाम से बहुत लोगों ने वीडियो डाल के काफ़ी पैसा कमाए, तो लोगों ने कहा आप भी चैनल बना दीजिए। हमने बनाए विक्टर सुल्तानपुरी ऑफिशियल, आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको बीच बीच में कविता सुनाते रहेंगे। आज सब्सक्राइब करिए, अपने वाइफ को दिखाएंगे। तो हमने यूँ कह दिया कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय हिंदी, जय भारत, जय निरंतर।